नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। अच्छी पहल हुई तो नायब सैनी सरकार बना देगी मोरनी हिल्स को विश्व मानचित्र में आदर्श पर्यटन। गुलजारीलाल नंदा फाउंडेशन जुटा संभावनाओं की तस्वीर गढ़ने। रायपुर रानी कंट्री एंड पॉलिटिक्स ब्यूरो। गुलजारीलाल नंदा फाउंडेशन हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित मोरनी हिल्स को मिनी नैनीताल के रूप में विकसित करने और इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने में जुट गया है। फाउंडेशन के चेयरमैन और पूर्व पीएम गुलजारीलाल नंदा के शिष्य समाज विज्ञानी श्री कृष्णराज अरुण के अनुसार शिवालिक की वादियों में बसा मोरनी हिल्स ऐतिहासिक और प्राकृतिक संभावनाओं से परिपूर्ण है और उसे हरियाणा के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। गुलजारीलाल नंदा फाउंडेशन का विजन और मुख्य सुझाव। फाउंडेशन ने मोरनी हिल्स को आदर्श पर्यटन स्थल बनाने के लिए निम्न बिंदुओं पर जोर दिया। हर्बल गार्डन। मोरनी की समृद्ध औषधि वनस्पति के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े हर्बल गार्डन की स्थापना जो पर्यटकों के आकर्षण के साथ साथ शोध का केंद्र बनी। तैरता सौर ऊर्जा प्लांट। टिक्करताल की झीलों पर तैरते सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की योजना जो पर्यावरण के अनुकूल बिजली उत्पादन के साथ साथ एक नई तकनीक के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करेगी। रोजगार सृजन। स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन, साहसिक खेलों और हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना। इको टूरिज्म और स्थिरता बिना प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाए पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का विकास। मोरनी के ऐतिहासिक पहाड़ियों, 12वीं सदी के मंदिर, प्राचीन किलों और जुड़वा झीलों, बड़ा टिकर और छोटा टिकर का संरक्षण और आधुनिकीकरण। सेमिनार, वर्कशॉप, चिंतन शिविर के लिए उपयोगी। हरियाणा पर्यटन के अंतर्गत आने वाले माउंटेन क्वेल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। मोरनी और टिक्करताल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। टिक्करताल में परोसा गया भोजन उत्कृष्ट गुणवत्ता का था, स्वादिष्ट और वास्तव में संतोषजनक। दोनों ही स्थानों के कर्मचारी विनम्र और चौकस थे और उन्होंने सराहनीय सेवा प्रदान की। उनका गर्मजोशी भरा आतिथ्य और मेहमानों के प्रति सच्ची देखभाल उन मानकों को दर्शाती है जिनकी हर पर्यटक अपने मेजबानों से अपेक्षा करता है। ये क्षेत्र विरासत का भी अपना महत्व रखता है। मोरनी किले को एक संग्रहालय और शिक्षण केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है जहां वनस्पतियों, जीवों और पर्यावरण संरक्षण विषयों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा मोरनी में एक महत्वाकांक्षी विश्व हर्बल वन परियोजना चल रही है जिसमें पारिस्थितिकी जागरूकता और पर्यटन आकर्षण बढ़ाने के लिए सैकड़ों औषधीय प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। मोरनी हिल्स की वर्तमान स्थिति और क्षमता। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, ये समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो इसे गर्मियों में भी ठंडा रखता है। साहसिक पर्यटन। यहाँ पहले से ही पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, जेट स्कूटर और बोटिंग जैसी गतिविधियां शुरू की जा चुकी हैं। पहुंच। ये चंडीगढ़ से केवल 45 किलोमीटर और पंचकूला से 35 किलोमीटर दूर है जो इसे वीकेंड गेटवे के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। गुलजारीलाल नंदा फाउंडेशन का उद्देश्य मोरनी को केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि एक अनुभवनात्मक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कराना है। मिनी शिमला या कश्मीर से अलग रोल मॉडल आइडियल टूरिस्ट। मोरनी हिल्स कई संभावनाओं को गति दे सकेगा। मोरनी हिल्स की वर्तमान स्थिति और क्षमता। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, यह समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो इसे गर्मियों में भी ठंडा रखता है। साहसिक पर्यटन। यहाँ पहले से ही पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, जेट स्कूटर और बोटिंग जैसी गतिविधियां शुरू की जा चुकी हैं। पहुंच। ये चंडीगढ़ से केवल 45 किलोमीटर और पंचकूला से 35 किलोमीटर दूर है जो इसे वीकेंड गेटवे के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। रूम में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।